हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमआईटी इंटीग्रेशन बी के ईयर 2020 के क्वालिफाइंग राउंड्स के क्वेश्चन। तो ईयर 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए। वो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की भी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो नोट्स मैंने बनाया, जैसे ईयर 2019 के क्वेश्चन अपने यहाँ देखो पहले सोल्व कर रखे हैं, तो ये जो पीडीएफ है मैं नोट्स बनाने वाला हूँ, इनकी सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ये दोनों पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आप रिवीजन के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक बार और मैं बता दूं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो एक चीज़ आपको समझनी है, वीडियो को पॉज करना है और पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है। उसके बाद जो मैं सोल्यूशन करवाऊँ ना, वो आपको यहाँ पर देखना है। सारे क्वेश्चन के मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ डिटेल के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ईयर 2020 के क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है log ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x log x, और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो, एक लॉगरिदम की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या होती है। जब भी ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पर देखो एक तो 2 आ रहा है और एक x आ रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनको क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log ऑफ x dx, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x log x। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसे एक बार log 2 के नीचे लिखेंगे और फिर log x के नीचे लिखेंगे। तो कुछ इस टाइप का टर्म बनेगा हमारे पास। और एक चीज़ समझो, ये log 2 है, ये तो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये कोई नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो इसे आप। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log 2 dx बाई x log x। एक सेकेंड, ओके। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आ रहा है प्लस में log x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन, यहाँ क्या होगा, इस log x से ये log x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ओनली dx बाई x। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है, इसमें देखो हम क्या करेंगे, इस log x को अगर आप t मानेंगे ना, हम क्या करेंगे, इस log x को t मान लेते हैं। तो ये जो dx बाई x है ना, ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास dx बाई x, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, log 2 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ हो जाएगा log ऑफ log x और प्लस में log x और प्लस में c। ये क्या होगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। तो ये चीज़ मैं आपको, राइटिंग के ऊपर फोकस मत करना, जो कंसेप्ट में समझा रहा हूँ उसे देखना। और ऐसा नहीं कि राइटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। जैसे यहाँ पर ये log 2 लिखा हुआ है, log ऑफ log x है और log x है। एक बार इस इंटीग्रेशन को मैं वापस समझा देता हूँ। इसे क्या करेंगे हम, t एज्यूम करेंगे। तो ये जो dx बाई x है, ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो dt बाई t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। और फिर t की जो वैल्यू है हम वापस यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2 log ऑफ log x। तो यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब इस इंटीग्रेशन का ये सोल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। ज़ीरो से इन्फिनिटी तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और e की पावर x+1, ये क्या आ रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है। तो इस इंटीग्रेशन का अब हम यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या, e की पावर x+1 है, इसे क्या एज्यूम कर लेंगे हम, t एज्यूम कर लेंगे। तो e की पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t-1 हो जाएगी। या फिर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा। तो e की पावर x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। और अगर इसे लिखना चाहूँ मैं dx, तो e की पावर x की देखो यहाँ पर, e की पावर x की वैल्यू कितनी है, t-1। तो इसको यहाँ पर मैं dt के नीचे लिख दूँगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन t-1। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ समझना, यहाँ पर इस t की जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएगी।
तो जब आप यहाँ पर ज़ीरो है ना, ज़ीरो को उठा के यहाँ पर पुट करो तो ई की पावर ज़ीरो कितना हो जाएगा 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी टी की 2 हो जाएगी। सेम चीज़ अपर लिमिट के साथ करो, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को यहाँ पर पुट करो तो ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा। तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी। अब क्या आएगा यहाँ पर dx आ रहा है, तो dx की वैल्यू ये रही dt/t-1। तो यहाँ पर आ जाएगा dt/t-1। और उसके अलावा डिनोमिनेटर में टर्म आ रहा है e की पावर x + 1, वो किसके बराबर है t के बराबर है। यहाँ देखो ये t, तो यहाँ पर एक और t आ जाएगा। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें अप्लाई करेंगे। 2 से इन्फिनिटी, पार्शियल फ्रैक्शन देखो कैसे अप्लाई होगा इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा t-1। ये वैल्यू अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली +1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा t-1 और dt। अब क्या करेंगे, हम टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है इसे पहले एक बार इस t के नीचे लिखेंगे, और इस डिनोमिनेटर को एक बार इस t-1 के नीचे लिखेंगे, और बीच में क्या आएगा माइनस। तो उसे भी मैं लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ क्या होगा, इस t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास dt अपॉन, या फिर dt नहीं लिखता मैं, 1/t-1, और बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ क्या होगा, इस t-1 से t-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/t, और यहाँ आ जाएगा dt। अब अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं है तो आप क्या करो, एक बार इस वाले को है ना एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, मतलब ये वाला टर्म ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 लिख लो, 1/t-1 के बराबर ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी dt/t-1 माइनस इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी dt/t। अब दोनों का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉगरिदम के अंदर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ t-1 2 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस log t, ये भी 2 से इन्फिनिटी था। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स इसमें अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो, जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे ना तो यहाँ पर इन्फिनिटी-1 इन्फिनिटी वाला फॉर्म बनेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर समझो, क्या है वो चीज़, कि दोनों के ऊपर जो लिमिट्स है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से 2 तक है। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो t-1 माइनस log t, इस तरह से लिखा जा सकता है, लिमिट 2 से इन्फिनिटी तक। अब क्योंकि ये जो दोनों है ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर लॉगरिदम की प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो t-1/t हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी लिमिट हो जाएगी 2 से इन्फिनिटी। थोड़ा यहाँ पर एक बार स्पेस की कमी है, मैं स्पेस, तो यहाँ पर थोड़े से मैंने टर्म्स को शिफ्ट करके लिख दिया है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ, यहाँ क्या करेंगे, अब ये जो t है ना इसे हम क्या करेंगे, एक बार इस t के नीचे लिखेंगे और इस बार 1 के नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 - 1/t, और यहाँ पर जो लिमिट्स है वो 2 से इन्फिनिटी। अब इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे, यहाँ पर इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करोगे, सॉरी ये जो इन्फिनिटी आ रहा है इसे यहाँ पर पुट करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस log 1/2, और इसमें लॉगरिदम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 2 के बराबर हो जाएगा। या माइनस जो है हमारे पास साइन, वो क्या होगा, ये माइनस साइन को यहाँ पर लगा देंगे हम पावर में -1, तो उससे 1/2 की पावर -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। तो log 2 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का, इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर इसका पूरा सल्यूशन दिख रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये भी हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें जो लिमिट्स है ई से ई की पावर ई तक है, और log x आ रहा है एक टर्म, और log ऑफ log x डिवाइड में x है, और इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, जो log x है ना उसे हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x
डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर जो टी है, टी की लिमिट्स हम यहाँ पर नई लिमिट्स लिखनी पड़ेगी हमें। तो जब आप लोअर लिमिट है ई को यहाँ पर पुट करोगे तो लॉग ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो टी की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, ई की पावर ई को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर ई, और ये जो ई है ये आगे आ जाएगा और लॉग ई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसकी अपर लिमिट हो जाएगी 1 ई सॉरी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से ई तक का। अब log x है, इसे तो हमने क्या माना है t, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा t, फिर उसके बाद क्या आएगा log ऑफ t आएगा, और जो dx/x है ना, ये देखो dx और ये x, तो इन दोनों को मतलब dx/x तो किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा एक dt। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, इसे मान लो u, इसे मान लो v, मतलब मैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन लिख देता हूँ, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो सेकंड फंक्शन, और इसमें क्या लगाएंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बस इसको एज इट इज़ लिखता नहीं हूँ मैं। तो इसका आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, log t तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन होगा t dt का, और माइनस फिर से इंटीग्रेशन होगा, log t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/t, और इंटीग्रेशन t dt, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा dt। या एक बार इन टर्म्स को मैं थोड़ा शिफ्ट करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए यहाँ पर। ओके, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन है ना t dt का, ये कितना होता है t²/2 होता है, तो ये हो गया t²/2 log t माइनस इंटीग्रेशन 1/t, और ये इंटीग्रेशन t²/2 और dt, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 log t माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, और वापस से एक इंटीग्रेशन t dt आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा t²/2 log t माइनस 1/4 t² और प्लस में c। अब यहाँ पर हमें बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, t की वैल्यू log x है तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, t² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t² कितना हो जाएगा। हमने एक और एरर कर दी, देखो क्या एरर करी है हमने यहाँ पर, ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है ये डेफिनेट है, तो यहाँ पर लिमिट्स लगानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब बस इसमें हमें क्या लगानी है, लिमिट्स लगानी है। t इज टू जो लोअर लिमिट है 1 से लेके ई तक की, 1 से लेके t इज टू ई तक की। तो यहाँ पहले ई पुट करते हैं, e²/2 log e माइनस e²/4, और माइनस के अंदर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/2 log 1 माइनस 1/4। तो इसे सॉल्व करते हैं, log e की वैल्यू 1 होती है तो e²/2 माइनस e²/4 हो जाएगा e²/2। यहाँ तो देखो इसकी वैल्यू तो होती है 1, तो e²/2 और माइनस e²/4 क्या होगा, e²/2 बन जाएगा। फिर उसके बाद माइनस log 1 तो कितना होता है हमारे पास, ये तो टर्म हो जाएगा 0 के बराबर, और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/4। फ्रेंड्स एक और गलती कर दी हमने, यहाँ पर देखो क्या करा हमने, e²/2 माइनस e²/4, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो e²/2 माइनस e²/4 e²/4 होता है। यहाँ पर देखो मैंने 2 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा था, इसकी जगह क्या आएगा 4 आएगा, तो e²/4 प्लस 1/4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/4 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा e² प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है, इस इंटीग्रेशन का आंसर है। हमने पहले 2 एरर करी, पहले क्या करा हमने, इसे इनडेफिनेट मान लिया, तो हमने ये लिमिट्स यहाँ पर पुट करने के लिए प्लस सी लगा के उसे आगे सोल्व करने की कोशिश करी। फिर मुझे याद है कि इसमें तो लिमिट्स लगानी पड़ेगी, t लेके 1 से लेके t इज टू ई तक की। फिर उसके बाद क्या करी, यहाँ पर देखो e²/2 माइनस e²/4, ये सब्ट्रैक्शन ही गलत कर दिया था हमने। तो इस तरह की छोटी छोटी एरर्स हो जाती है, उनका ध्यान रखना चाहिए। एक बार पूरा सोल्यूशन मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन देख सकें। तो यहाँ आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, हमारे पास लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखो, जब भी लॉगरिदम में दो टर्म्स का डिवीजन हो रहा होता है तो उन्हें क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंस की तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉग ऑफ वन प्लस एक्स और माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स और डी एक्स। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, डिवीजन में आ रहे हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस की तरह लिख सकते हैं। ऐसा होता है ना, लॉग ऑफ ए बाई बी को किस तरह लिखा जा सकता है, लॉग ए माइनस लॉग बी की तरह लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों इंटीग्रेशंस को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 1 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये वैल्यू आ गई। अब हमें एक रिजल्ट पता है क्या, हमें पता है लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी डी टी वो कितना होता है, लॉग मतलब टी लॉग टी और माइनस टी प्लस सी होता है। तो इस रिजल्ट को क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1 प्लस एक्स आ रही है और x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। बस यहाँ पर चेंज क्या है, 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ पर t है, तो मतलब t की जगह यहाँ 1 प्लस एक्स लिखा है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स और यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो जो पहला इंटीग्रेशन है वो ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस 1 प्लस एक्स, और इसके ऊपर जो लिमिट लगेगी वो क्या हो जाएगी, ये लिमिट्स भी तो लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ तो प्लस सी लिख दिया था मैंने, पर यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ लिमिट्स लगेगी x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 1 तक की। उसके बाद जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व करते हैं हम। सेम चीज़ क्या होगा, ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है ना, इसमें भी क्या लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो हमें लास्ट में एक बार क्या करना पड़ेगा, -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज़। तो दोस्तों ये एज इट इज़ फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स, और अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार डिवाइड करना पड़ेगा किससे, यहाँ पर एक बार डिवाइड करना पड़ेगा किससे, -1 से। यहाँ इस -1 से क्यों डिवाइड करा है हमने, क्यों? क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इस -1 से एक बार यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी है, क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पर लिमिट्स भी लगानी है। तो इसे मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ओके। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अब लिमिट भी लगानी है हमें। तो ये लिमिट लगाएंगे हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 1 तक की। अब इन लिमिट्स को यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन है, इसमें जो अपर लिमिट है ना उसे यहाँ पर पुट करो। तो यहाँ हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 लॉग 2 माइनस, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2। फिर माइनस का साइन लगाएंगे हम। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। जो लोअर लिमिट है ना x इज इक्वल टू 0 वो यहाँ पे पुट करो। तो यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, मतलब यह क्या होता है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 1, और log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। मतलब ये पूरा पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना ये वाला, इसकी जो लिमिट्स पुट करने के बाद ये कुछ इस टाइप से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एक चीज़ यहाँ समझो, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, एक बड़ा ब्रैकेट। यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और यहाँ पर भी माइनस है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन आ जाएगा किसका, प्लस का साइन। ये चीज़ समझ लेना, यहाँ प्लस का साइन कैसे आया, ये प्लस कैसे आया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू 1 है ना इसे यहाँ पर पुट करो।
तो सबसे पहले यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो ये log 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी 1 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू आप लिमिट्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट्स के जो कंसेप्ट लगाएंगे ना, तो इसकी जो लिमिट है ना x = 1 पर, वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर ही आएगी। ये माइनस तो कैंसिल आउट हो चुका हमारे पास। और इस 1 को आप यहाँ पे भी पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब इसकी अपर लिमिट है अभी तक तो हमारी है हमारे पास 0। और फिर माइनस लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट के लिए यहाँ पर माइनस लगाते हैं लोअर लिमिट निकालने के लिए। अब इस 0 को यहाँ पर पुट करो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 0 को जब आप यहाँ पुट करोगे ना तो log 1 बनेगा। log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब इस 0 को यहाँ पर पुट करो, इस 0 को जब आप यहाँ पर पुट करोगे ना तो वैल्यू कितनी आएगी, ऑलरेडी एक माइनस है हमारे पास, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर। और फिर ये 0 को जब यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर आएगी, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 log 2 -2 -2 + 1 और +1। तो ये टर्म्स इससे के +1 1 + 1 2 और ये -2 कैंसिल आउट। तो ओनली जो आंसर हमारे पास बचा वो कितना है, 2 log 2। और इससे चाहो तो आप ऐसे log 4 भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2 log 2 और log 4, दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ पर ये पूरा सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये चीज़ ध्यान रखना, log x का जो इंटीग्रेशन होता है, log t का जो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होता है वो कितना होता है, t log t - t। आप चाहे तो यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, यहाँ x कर दो तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, x log x - x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आप देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 5 को सोल्व करते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे हम dx। पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर आया, होल स्क्वायर आ रहा है, इसे ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा x² - 2x और +1। अब इन्हें ऐड कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx / 2x² - 2x + 1। यहाँ पर हमने क्या करा, ये x² + x² क्या बन जाएगा, 2x²। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो न्यूमरेटर है ना उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4x² - 4x + 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करा है, 2 मल्टीप्लाई करा है। अब अगर इसे हम क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाए डिनोमिनेटर में, तो किस टाइप से बनेगा, 2x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 2x मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस में 1 और +1। इस तरह से हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये तो 4x² को मैंने कैसे लिख दिया, 2x का होल स्क्वायर, -4x को कैसे लिख दिया, -2x × 2x +1। और ये जो +2 है ना, इसे +1 और 1 + 1 यहाँ पर लिख दिया है। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2dx/, ये जो टर्म्स है ना ये वाले, ये तीन टर्म्स मिल के क्या बन जाएंगे, 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1। अब हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, लेट 2x + 1, इसको हम क्या मान लेते हैं, 2x - 1, 2x - 1 इसे हम t मान लेते हैं। तो 2dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2dx और dt। यहाँ देखो न्यूमरेटर में 2dx आ रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। और ये जो 2x - 1 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर। तो t² + 1 ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये तो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है tan 1 t प्लस में c। तो ये वैल्यू आ गई। अब ओरिजिनली तो हमारे पास t था नहीं क्वेश्चन में, तो ये जो t की वैल्यू है ना 2x - 1, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा tan 1 2x - 1 और प्लस में c। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर, इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो ये स्क्रीन पर आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करके आप पूरा सोल्यूशन एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो फंक्शन है ना वो देखो किस तरह का है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस तरह का ये जो पैटर्न है ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना उसे y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा। एक बार और मैं इसे लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड सो ऑन, ये पैटर्न आगे तक चलता जा रहा है। तो वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो हमने y क्या माना, इस पूरे फंक्शन को हमने y मान लिया। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, वाई डी एक्स ही तो लिखा हुआ है, वाई इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, y की वैल्यू को वापस लिखते हैं। तो y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट में x एंड सो ऑन, ही आगे तक चलता जाएगा। तो ये देखो ये फंक्शन है ना y है, तो यहाँ पर ये जो इतना पार्ट बच रहा है ना ये वाला रूट, और क्योंकि ये इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, y ही लिखा जा सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू रूट में एक्स वाई लिखा जा सकता है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई के बराबर। अब क्या होगा, यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x के बराबर आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो जो इंटीग्रेशन y dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx के बराबर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और इसके अंदर हमारे पास लिमिट्स, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। तो ये पूरा सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस है। देखो हमें इंटीग्रेशन में साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4x, फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये जो 3-4 टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, 2 की पावर 4 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा मैंने, और यहाँ पर डिवीजन भी कर दिया, और साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x, और यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये a प्लस बी और a माइनस बी टाइप से नहीं लिखा हुआ क्या ये दोनों टर्म्स, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx। आगे सोल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, तो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ बाहर आएगा। अब यहाँ देखो इन तीनों टर्म्स की पावर कितनी है, 4, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x, और ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगी, कॉस 2x के बराबर हो जाएगी। तो ये दो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है हमारे पास। तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4 2x, क्यों, क्योंकि ये तो साइन 2x हो गया, लेकिन इसकी पावर 4 भी तो लगी हुई है, तो वो पावर 4 हमें लगानी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos 2x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू, और एक और हमने यहाँ पर एरर करी, यहाँ पर 2 की पावर 4 था। अब क्या करेंगे, हम t मान लेंगे किसे, साइन 2x को। तो जो dt की वैल्यू हो जाएगी साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 2x, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, और यहाँ पर dx, मतलब dt/2 किसके बराबर आ जाएगा, cos 2x dx के बराबर, मतलब cos 2x dx dt/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जो साइन 2x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये t पुट कर देंगे, और ये जो cos 2x dx है इसके जगह क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास किस टाइप से सॉल्व हो जाएगा, मतलब ईजियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, t की पावर 4, और यहाँ जाएगा dt/2। तो ये हो गया 1/2 की पावर 5, एक पावर इंक्रीज होगी,
इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 टी की पावर 5/5 और प्लस में सी। अब ओरिजिनली तो टी की पावर 5 था नहीं हमारे पास, तो उसको उसकी जगह हम क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ऊपर यहाँ पर देखो हमने क्या यूज़ करा था, sin 2x। तो टी की वैल्यू कितनी थी, sin 2x। तो 1/2 की पावर 5 यहाँ हो जाएगा sin की पावर 5, मतलब sin 2x की पावर 5 अपॉन 5। अब इसे वापस से साइन कॉस में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 sin की पावर 5x कॉस की पावर 5x अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 और प्लस में c, या ये x नीचे आएगा। अब इसमें क्या होगा, इस 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ स्पेस कम है तो मैं एक बार टर्म्स को शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ एक बार मैं आपको क्या समझा रहा था, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा साइन की पावर 5x मल्टीप्लाई में कॉस की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और प्लस में c। तो यही हमारे पास होगा इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन या फिर आंसर। तो यहाँ आपको इसका एक बार पूरा आंसर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सॉल्यूशन पूरा दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब हम। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी सोल्व करवा चुका हूँ, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करेंगे। तो log x² + 1 इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन को 1 मान लेते हैं और यहाँ पर dx। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और इंटीग्रेशन होगा किसका, dx का, माइनस फिर से इंटीग्रेशन का साइन आएगा और जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास ये, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x² + 1 हो जाएगा और इसका बड़ा डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 2x और इंटीग्रेशन dx और इसका एक और बार क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन dx, ये तो हो जाएगा x। तो उसे यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ, x log x² + 1 माइनस इंटीग्रेशन। अब क्या होगा देखो, ये x के बराबर हो जाएगा और इससे x से मल्टीप्लाई क्या होकर ये क्या बन जाएगा, 2x² अपॉन x² + 1 और dx। अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, बाकी के टर्म्स को मैं पहले एज इट इज़ लिख देता हूँ, x log x² + 1 माइनस। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर देखो 2 आ रहा है तो इस 2 को मैं ऐसे लिखूँगा 2x² + 1। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x² + 1, तो उसे न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करी है मैंने। अब क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म कोई नहीं आ रहा तो ये तो 2x² बन गया, यहाँ पर 2x² आ रहा है। अब यहाँ पर एक +2 भी आएगा, ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, पर यहाँ तो कहीं पर 2 है नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक -2 भी यहाँ पर करना पड़ेगा, -2 अपॉन x² + 1 और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर क्या होगा, इनको सेपरेट करेंगे तो x² से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2dx बचेगा। और जब ये इसके नीचे लिखेंगे हम x² + 1 को, तो जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, या माइनस का साइन एज इट इज़ हमने लगा दिया। अब ये 2 इस dx से मल्टीप्लाई होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 बाहर और इंटीग्रेशन dx। और क्या होगा देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो 2 है ना, ये इस dx से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आएगी, तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1 आएगा। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, x log x² + 1 माइनस 2x + 2, ये इंटीग्रेशन जो लास्ट में उसकी वैल्यू होती है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है tan इनवर्स x। और क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर +c भी लगा दो। तो यही क्या होगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको इसका पूरा सोल्यूशन दिख रहा है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इसकी सोल्यूशन देख सकते हैं आप इसका पूरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारे पास कितनी बड़ी पावर आ रही है, 2020 आ रही है, 2020। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम ईयर 2020 के ही इंडेफिनिट मतलब जो MIT इंटीग्रेशन भी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है। अब अगर आपको पता होगा, आपने अगर मेरे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, रिडक्शन फॉर्मूले वहाँ पर मैंने क्या करवाए हैं, बहुत सारे आपको डेराइव करके बताया फार्मूला। तो वहाँ पर आपको ये जो फार्मूला है ना, रिडक्शन फार्मूला, वो मैंने वहाँ पर आपको ये डेराइव करके बताया था। और इसी की जैसे लगभग 10-15 की और शायद ज़्यादा रिडक्शन फार्मूला मैंने डेराइव करके बताए थे। तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं सारे वीडियोस। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी उसकी। तो इसका जो रिडक्शन फार्मूला है पहले वो लिखते हैं। रिडक्शन फार्मूला ऑफ cos nx डी मतलब cos की पावर n dx। तो अगर यहाँ पर हमारे पास जो cos की पावर में n आए और उसका इंटीग्रेशन हो x dx, तो इसका जो रिडक्शन फार्मूला होता है वो किस टाइप का होता है, यहाँ लगा लो 0 से 2π लगा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बस यही लिखे हुआ है। अगर इन्हें नहीं भी लिखोगे ना तो भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1/n इंटीग्रेशन cos ऑफ n-2 x dx। एक फॉर्मूला तो ये होता है हमारे पास, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला का। अब ये पैटर्न होता है हमारे पास कि अगर यहाँ पावर n आ रही है तो ये रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, n-2 के अंदर। और अगर आपको सेकंड फार्मूला इसका लिखना है ना, तो इसी पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करें तो cos की पावर nx dx ये किसके बराबर होता है, ये पैटर्न इस तरह से चलता है, n-1 n-3 और n-5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। डिनोमिनेटर में आता है n-2 n-4 और ये पैटर्न सो ऑन चलता जाता है। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, बस एक इंटीग्रेशन, या तो cos की पावर या तो 1 बचेगा या फिर 0 बचेगा। तो वो वैल्यू हम लास्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं, उसे मैं नहीं लिख रहा अभी यहाँ पर। तो इस तरह से पैटर्न चलता है हमारे पास। और लास्ट में यहाँ पर मैं लास्ट में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन आ जाता है, इंटीग्रेशन cos की पावर मतलब इंटीग्रेशन cos x dx और लास्ट का टर्म है ये इंटीग्रेशन ओनली dx। दो टर्म्स हमारे पास बचते हैं बस ये। तो इसका जो रिडक्शन फार्मूला है वो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2020x dx 0 से 2π तक, ये कितना हो जाता है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले n-1 कर दें तो मतलब 2019 आ जाएगा, एक वैल्यू माइनस करेंगे 2017 2015 एंड सो ऑन, ये लास्ट तक चलता जाएगा। और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2020 मल्टीप्लाई बाय 2018 मल्टीप्लाई बाय 2016 एंड सो ऑन, ये लास्ट में चलता जाएगा। अब क्यों? क्योंकि पावर इसकी कितनी आ रही है, इवन आ रही है। तो मतलब इसमें से अगर हम 2 माइनस करते जाएंगे तो लास्ट में पावर 0 बचेगी। तो मतलब लास्ट में इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास dx। और अगर यहाँ पर पावर हमारे पास यहाँ पर अगर पावर मान लो ऑड होती है, मतलब 21 होती, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, cos x dx बचता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैं इस तरह से कह रहा था कि यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ना, ये किसके लिए होती है, ऑड पावर के लिए होती है। और ये वैल्यू होती है इवन पावर के लिए। कौन सी पावर, ये वाली पावर जो n है ना, ये अगर ऑड है तो आप लास्ट में cos x dx लिखेंगे, और ये इवन है तो लास्ट में इंटीग्रेशन dx लिखेंगे। तो हमारे पास इवन है तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन dx है, इसके ऊपर लिमिट्स भी लगेगी, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2π।
तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा। अब है ना यहाँ पर ये जो नोटेशन है ना, इसे ध्यान से समझना। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, जो ऊपर टर्म्स आ रहे हैं ना वो सारे क्या आ रहे हैं, ऑड टर्म्स आ रहे हैं, और नीचे कितने आ रहे हैं, सारे इवन टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना, सबसे पहले ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। ठीक है, इसका पहले मैटर सॉल्व करता है, इसको तो हटाओ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। ठीक है, तो उस 2 पाई को मैं पहले क्या करता हूँ, आगे लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब बचा हुआ खेल है ना वो इसका है, तो इसमें ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर के अंदर भी जो इवन टर्म्स बचे हुए हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2020, 2019, 2018 एंड सो ऑन, मैंने सारे टर्म्स लिख दिए लास्ट 1 तक के। अब क्योंकि ये टर्म्स हमने न्यूमरेटर में लिखे हैं तो डिनोमिनेटर में भी लिखने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2020 मल्टीप्लाई बाय 2018 मल्टीप्लाई बाय 2016 एंड सो ऑन ही चलता जाएगा। तो ये तो हमारे पास है ना जो पहले से मौजूद थे, मतलब जो पहले से लिखे हुए थे वो मैंने यहाँ पर लिखे। अब क्योंकि मैंने ऊपर एक्स्ट्रा ये भी लिखे हैं है ना इवन वाले टर्म्स, तो उन्हें भी मुझे एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2020, 2018 एंड 2016 एंड इस टाइप के टर्म्स, ये ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर आएंगे। थोड़ा सा इसे शिफ्ट करके लिख लेता हूँ मैं। तो ये टर्म्स हमारे पास आएंगे। ये सारे टर्म्स भी एक बार आएंगे। अब यहाँ समझना ध्यान से, मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पाई एज इट इज़ लिख दूँगा, और जो न्यूमरेटर है ना उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जो न्यूमरेटर है ना उसे तो मैं लिख सकता हूँ 2020 का फैक्टोरियल। और सेम चीज़ अगर मैं डिनोमिनेटर में करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ एक चीज़ समझो, इसमें से अगर मैं इसे मैं लिखूँगा 2 × 10 × 10, इसे मैं लिखूँगा 2 इसका आधा कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। और इस 2016 को मैं लिखूँगा 2 इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1008। तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसे, मतलब इनमें से सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर है ना उनमें से सब में से मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा। तो कितने बार 2 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये हो जाएगा 10 10 इंटू 1009 1008 एंड सो ऑन, ये लास्ट में 1। और सेम चीज़ यहाँ पर 1009 एंड सो ऑन, ये लास्ट तक 1। ओके, और जो 2 कॉमन लिया है वो कितनी बार आ जाएगा हमारे पास, 20 टाइम्स आ जाएगा, मतलब 2 की पावर यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसे लिखा जा सकता है 2 पाई अपॉन 2 की पावर 2020, और यहाँ हो जाएगा 2020 का फैक्टोरियल अपॉन 10 10 का फैक्टोरियल और 10 10 का फैक्टोरियल। तो इसे और सॉल्व किया जाए आगे, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है 2 की पावर में माइनस 2019 पाई, और इसे लिख सकते हैं हम 2020 C 10 10, ये वैल्यू आ गई। और इसे एक और लिखने का मेथड है, मतलब लिखने का मेथड ये है एक तरह से, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2020 और 1010। तो यही हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है हमारे पास उसका आंसर है। ये भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसे, और इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सलूशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरे पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस हमें कुछ नहीं करना। जो डिनोमिनेटर में गिवन है ना टर्म, उसी का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या बनाना है, न्यूमरेटर में बनाना है। तो कितना हो जाएगा ये dx, यहाँ पर 1/2 लिखो, और यहाँ पर हो जाएगा 4x + 2 बन जाएगा। मैंने क्या करा, यहाँ पर भी 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4x + 2 बना है।
तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसे क्या करेंगे हम t मान लो, तो ये जो दोनों मिलके टर्म है ना, ये क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 log 2x² प्लस 2x + 1 प्लस c। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं स्टार मार्क लगाऊंगा कि ये तो आपको एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मैं इस अच्छा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास आर्क साइन एक्स आ रहा है और इस पर लिमिट्स भी लगी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1/√2 से 1 तक है ये। तो आर्क साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। और जो 1/x³ है ना, मतलब जो डिनोमिनेटर में x³ है उसे मैं 1/x³ लिख देता हूँ और dx। अब क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन u, इसे मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, और क्या लगा देंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसे मान लो u, इसे मान लो v, और फिर क्या लगा दो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x तो एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा dx/x³ माइनस इंटीग्रेशन। अब साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 - x² होता है, और इंटीग्रेशन dx/x³ और इसका पूरे का एक और बार इंटीग्रेशन होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में होगा। जो हमारे पास लिमिट्स है ना, ये है 1/√2, हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/x³ है तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x⁻³ dx हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1, तो ये हो जाएगा -1/2, और यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी x नहीं, यहाँ पर x⁻2, तो -1/2x²। तो यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2x² माइनस इंटीग्रेशन, सेम चीज़ यहाँ पर होगी। यहाँ पर देखो इसका जो इंटीग्रेशन है ना, वो कितना आएगा, -1/2x² आएगा। अब ये जो माइनस है ना, ये क्या करेगा, इस माइनस को इसमें चेंज कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 1/2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dx/x² रूट में 1 - x², ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। ये तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया, मतलब ये तो सॉल्व हो गया हमारे पास। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमें, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और 1 - x² आ रहा है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे हम, x को पुट कर देंगे हम साइन थीटा, तो रूट में 1 - x², ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और dx किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो dx हो जाएगा cos थीटा d थीटा। इस टर्म को पहले मैं नीचे लिखता हूँ और इसे मैं ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको इसे समझना आसान होगा। तो पहले dx की वैल्यू होगी cos थीटा d थीटा, और रूट में 1 - x² कितना हो गया, cos थीटा। तो ये वैल्यूज अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये जो साइन इनवर्स x वाला टर्म है ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx कितना है हमारे पास, cos थीटा d थीटा अपॉन में x² कितना हो जाएगा, sin² थीटा, और रूट में 1 - x² cos थीटा। तो यहाँ क्या होगा, इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस साइन इनवर्स x/2x² प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये 1/sin² थीटा है ना, ये cosec² थीटा d थीटा बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cot थीटा, तो माइनस साइन इनवर्स x/2x² + 1/2 माइनस cot थीटा, और प्लस में c।
अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो कॉट थीटा कैसे आता है हमारे पास, देखो साइन थीटा एक्स है हमारे पास, तो ऐसे समझ लो इससे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर तो कितना है, एक्स है, पी बाई एच होता है ना साइन थीटा, तो एक्स है, हाइपोटेनियस 1 है। तो उसी से आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेना। ये हमारे पास आ जाती है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे अब। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एक और चीज़ समझना, अभी तो मैंने प्लस सी लगा दिया है यहाँ पर, यहाँ भी मैंने प्लस सी लगा दिया, पर हम लिमिट्स पुट करेंगे तब इसे हटा देंगे हम। तो ये हो जाएगा -1/2 और कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, और इसे इस तरह से भी समझ सकते हो आप, जो कॉट थीटा होता है ना वो कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो हमारे पास देखो ये लिखी हुई है रूट में, ये रही, और साइन थीटा की वैल्यू है एक्स है, तो वही है, ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट्स लगा देंगे बस। अब जो लिमिट्स है हमारे पास कितनी है, वो है 1/√2 से 1 तक है। तो 1/√2 से 1 तक। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है बस हमें। तो ये लिमिट्स पुट करने के बाद है ना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। चलो एक बार मैं ही सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखो जब आप इसमें 1 है ना यहाँ पर पुट करोगे, तो डिनोमिनेटर तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना। और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है π/2। साइन 90 होता है ना 1, तो ये हो जाएगा π/2, और ऑलरेडी एक 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का π/4 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और ये मैंने देखो प्लस माइनस एक साथ लगा रखा है, तो यहाँ ओनली माइनस का साइन लगाओ। माइनस का 1/2 एज इट इज़, यहाँ 1 पुट करो तो ये तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 0। और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो साइन 1/√2 कितना होता है हमारे पास, यहाँ पर 1/√2 जब पुट करोगे ना आप, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, π/4 के बराबर। तो ये π/4 हो गया, और यहाँ 1/√2 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का π/4। और सेम चीज़ आप इसमें अप्लाई करोगे, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/√2 ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1/√2 आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और बचा कितना, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो 1/2 ही आ जाएगा। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2, इससे तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब तो पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको इस तरह समझ भी नहीं आ रहा होगा ना क्वेश्चन में, क्योंकि पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है। sin 2x cos ऑफ cos x, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो सबसे पहले हम sin 2x का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, एक एक स्टेप समझते चलना। पहले इस sin 2x का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 2 sin x cos x। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, तो इसे मैंने बाहर लिख दिया, और sin x एज इट इज़, cos x एज इट इज़, और यहाँ पर cos x हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, और dx। वैसे करने का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर देखो, अगर मैं इस cos x को, इसे मैं मान लेता हूँ t, तो ये जो sin x और dx है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे हमारे पास, dt बन जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 2 0 से, अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर है ना, साइड में लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, इस तरह नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, t किसे मान लेते हैं, cos x को।
तो जो डी टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। और अगर मैं लिखना चाहूँ टी की जो लिमिट्स है वो कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 पुट करो तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर cos पाई बाई 2 हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगी लिमिट हमारे पास 1 से 0 तक की, और साइन एक्स को तो साइन एक्स ही लिखेंगे हम, मतलब सॉरी ये जो साइन एक्स है ना, मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस मैंने लिखा है ना, थोड़ा पूरा ही रेज हो गया ये, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस डी टी किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो कॉस एक्स तो हो जाएगा हमारे पास टी, और कॉस ऑफ टी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का डी टी। और क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है हमारे पास, तो इस माइनस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट से इन्हें क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ वापस चेंज हो जाएगी हमारे पास, 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1, और ये हो जाएगा टी कॉस टी और डी टी। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। तो टी को एज इट इज़ लिखेंगे, कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी, और माइनस टी का इंटीग्रेशन 1, और कॉस टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी टी, और प्लस सी लगाने की ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि लास्ट में हम क्या करेंगे, लिमिट्स ही हमें यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2t नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली टी आएगा, तो टी साइन टी, और प्लस में आ जाएगा कॉस टी, और यहाँ पर अब टी की लिमिट्स लगाएंगे हम कितनी, 0 से 1 तक। तो 2, यहाँ पर पहले 1 पुट करेंगे, तो साइन 1 प्लस कॉस 1, और जब 0 पुट करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो 2 ऑफ साइन 1 प्लस कॉस ऑफ 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 साइन 1 कॉस 1 माइनस 1। तो 12 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ये सोल्यूशन दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई तक का, और साइन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स। तो इसे सॉल्व करने के आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मतलब जो मेथड है वो शॉर्ट मेथड बताता हूँ कैसे करेंगे हम इसे। 0 से 2 पाई करेंगे हम, और साइन ऑफ, इसे मान लो आप a और इसे मान लो b, तो ये a माइनस बी है। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है, साइन ऑफ साइन एक्स मतलब साइन a कॉस b, और माइनस कॉस a और साइन b, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, और इंटीग्रेशन dx। अब इन्हें क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो 0 से 2 पाई साइन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx, और माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स dx। अब एक प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस कर रखी थी, अगर हम जो लिमिट्स है ना उन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, मतलब उन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स करें, तो हमारे पास इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ एक्स की जगह हम लिख देते हैं 2 पाई माइनस एक्स, और कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स dx। और सेम चीज़ हम क्या करते हैं, दूसरे इंटीग्रल में करते हैं, 0 से 2 पाई कॉस ऑफ साइन 2 पाई माइनस एक्स, और साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स dx। अब साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स ये कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है माइनस का साइन एक्स हो जाता है, और ये तो हमारे पास क्या रहता है, कॉस एक्स ही रहता है। और साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स के बराबर होता है। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ,
इसे क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये आई चल रहा है, ये भी आई ही है हमारे पास, और ये भी आई ही चल रहा है हमारे पास। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा -0 से 2 पाई साइन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा +0 से 2 पाई। यहाँ समझो ये जो है ना साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो ये कॉस के साथ आ रहा है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। पर इसके साथ जो माइनस आएगा ना, वो इसको क्या कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ देखो मैंने प्लस लिख दिया है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये वैल्यू आ रहा है, मतलब आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, माइनस आई के बराबर। ये हमारे पास ओरिजिनल इंटीग्रेशन जो था ना, ये पूरा इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, आई के बराबर ही था जो स्टार्टिंग में उन्हें माना था। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आई, 2i की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से जो इंटीग्रल है हमारे पास वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो यही हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये 0 आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब ये 14 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन भी आ रहा है और समेशन सीरीज़ का इंटीग्रेशन आ रहा है। पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1/x-1 dx, इसको तो अलग कर देते हैं हम, प्लस इंटीग्रेशन, अभी जो समेशन सीरीज़ है ना इसे एक्सपेंड करते हैं। देखो k की वैल्यू को 0 है ना, यहाँ पर पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 बचेगा, और x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 1। फिर सेकंड टर्म k की वैल्यू 1 पुट करो तो 2, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 1। तो 1 + 2x प्लस फिर क्या हो जाएगा 3x² + 4x³ एंड सो ऑन, ये लास्ट तक चलता जाएगा। और लास्ट टर्म कितना आएगा इसका, 2018 यहाँ पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2019 x की पावर 2018। तो 2019 x की पावर 2018, ये वैल्यू आएगी इस इंटीग्रेशन की, जो न्यूमरेटर के अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं उसकी। और यहाँ पर एक dx भी आएगा। अब जो डिनोमिनेटर में सीक्वेंस बनेगा वो लिखते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगा x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। फिर x की पावर 1 रखेंगे तो x + x² प्लस एंड सो ऑन, ये लास्ट में x की पावर कितना हो जाएगा 2019 तक जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा log x-1 प्लस के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको अगर आप t मानोगे ना, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना टर्म, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, dt ही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, dt। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, log ऑफ 1 + x + x² प्लस एंड सोन, लास्ट में x की पावर 2019 और प्लस में एक c लगा देंगे। अब क्यों, क्योंकि log आ रहा है और ये दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो x-1 यहाँ क्या आ जाएगा, x-1 और मल्टीप्लाई में 1 + x + x² प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में x की पावर आ जाएगी 2019 और प्लस में c। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा x + x² + x³ और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर जो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा। एक चीज़ और पहले समझना, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन हमने लिया है ना, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा दोनों जगह। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं, लॉग के साथ यहाँ पर मॉड लगता है। जब हमें पता नहीं होता ना ये चीज़ें पॉजिटिव है या नहीं, तो उस केस में हमें मॉड लगाना पड़ता है।
तो यहाँ पर भी मॉड्यूलस आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की पावर 20 -1 और प्लस में c, या फिर इसे मॉड लगा हुआ है क्योंकि हमारे पास, तो यह x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो 1 से बड़ी है या छोटी है। तो इसे 1 - x की पावर 20 भी लिखा जा सकता है, -1 कॉमन लेके हम उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का सलूशन होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, डिपेंड करता है x की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सलूशन आपको दिख रहा होगा, 4 लाइन में ही हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब वापस से मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ dx, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो ये किसके बराबर होता है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx के बराबर, और लिमिट्स वही सेम रहती है। तो इसे मान लेते हैं हम क्या, i। तो जो i की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 से π/2 dx बाय tan की पावर में √20 है, और यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स और प्लस में 1। तो tan π/2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। tan π/2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा dx। एक चीज़ और, इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, और आगे इसे सॉल्व करते हैं अब। तो ये हो जाएगा कॉट की पावर में रूट में 20 और यहाँ आ जाएगा x और प्लस में 1। अब जो कॉट होता है वो किसी क्या होता है, कॉट x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10x भी लिख सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉट x को 1/10x। तो जब इसे कॉट को 1/10x लिखेंगे, लिमिट्स को तो सेम ही लिखेंगे 0 से π/2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 10 की पावर में रूट में 20x, और यहाँ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में वो एक एक्स्ट्रा 10 की पावर में √20, और यहाँ पर एक x dx आ जाएगा। इसे मान लेते हैं अब हम सेकंड इक्वेशन। नाउ ऐड इक्वेशन 1 और 2। जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास 2i की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब 1 और 2 को एक बार कंपेयर करके देखो, दोनों की जो लिमिट्स है वो सेम है हमारे पास, 0 से π/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, और इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो बस दोनों के जो न्यूमरेटर है ना उनको हम ऐड कर लेंगे एलसीएम लेके, तो वो हो जाएगा 1 + 10 रूट में 20x, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 + 10, मतलब बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पर dx। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, ओनली dx, और ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, π/2। तो यहाँ से हमारे पास जो i है, मतलब जो इंटीग्रल है, वो हो जाएगा π/4, और यही क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन होगा। तो एक बार इसका पूरा सल्यूशन देख लो, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको इसका पूरा सल्यूशन, π/4 इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे हम। लेट 1 - x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - t हो जाएगी। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -dt हो जाएगी। तो इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन, सबसे पहले यहाँ x आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 - t। तो यहाँ जाएगा 1 - t, और 1 - x किसके बराबर है, t के बराबर। तो ये t की पावर 20, और dx कितना है, -dt। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि कांस्टेंट है, और जो हो जाएगा t की पावर 20 और माइनस t की पावर 20 और dt। इंटीग्रेशन करने पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2
टी की पावर 2021 अपॉन 2021 और माइनस टी की पावर 2022 अपॉन 2022 प्लस में सी भी आएगा एक, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस टी की पावर 2022 आगे आ जाएगा, 2022 माइनस आगे आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा टी की पावर 2021 अपॉन 2021 और प्लस में सी, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। अब टी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। टी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स, तो वो हम यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2022 अपॉन 2022 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2021 अपॉन 2021 और प्लस में सी। तो ये होगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको पूरा ये सल्यूशन दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसे पूरा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है एक, इसे भी ध्यान से समझना। हम एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, लेट टी इज इक्वल्स टू सेक की पावर 4x और प्लस में 4। हमने क्या करा, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना, इसे टी मान लिया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 4 सेक की पावर 3x और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स 10x होता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 4 सेक की पावर 4x 10x और dx, तो यहाँ पर नहीं आएगा, dx बाद में लिख देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dt बाई 4 किसके बराबर हो जाएगा, सेक की पावर 4x 10 की पावर मतलब 10x और dx। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो सेक की पावर 4 10x और dx ये तो किसके बराबर हो जाएगा, dt बाई 4 के, और ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये तो t के बराबर है। तो जो इंटीग्रेशन है ना हमारे पास, इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ टी। टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक की पावर 4, सेक की पावर 4x प्लस 4 है और प्लस में एक सी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर वाटर मार्क से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसे नीचे लिख दिया है। वाटर मार्क भी तो दिखना चाहिए ना, इतनी मेहनत से लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे पास ये सल्यूशन होगा। और हमने एक और गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ी एरर कर दी। तो मैं इसके जो आंसर बताने से पहले आपको चेक कर लेता हूँ। आंसर यहाँ एक 1/4 भी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो डी टी बाई 4 आ रहा है, तो यहाँ पर एक 4, हम यहाँ पर 4 आता है उसे मैंने बाहर लिख दिया है। तो यहाँ पर एक 1/4 लगाना पड़ेगा हमें, तो 1/4 आएगा यहाँ पर एक, और इक्वल में इस बॉक्स को हटाते हैं, यहाँ पर एक 1/4। तो अब ये इसका करेक्ट आंसर है। तो 1/4 लॉग सेक की पावर 4x प्लस 4 प्लस 6, तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। हम क्या करते हैं, इसमें एक और सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, वो अलग क्वेश्चन था ऊपर वाला। हम क्या कहते हैं, जो t है ना वो किसे मान लेते हैं, इस वाले टर्म को। ये जो टर्म है ना x की पावर 2x, इसे t मान लेते हैं। तो x की पावर 2x इसे हमने मान लिया t। अब यहाँ पर अगर हम log लें तो log t किसके बराबर हो जाएगा, 2x log x के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि log में पावर लगती है तो वो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो 1/t dt किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले होगा 2 log x
प्रोडक्ट रूल मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पर लगाएंगे प्लस 2x 1/x और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/t dt, ये हो जाएगा 2 log x और प्लस में 2 dx। तो हम क्या करेंगे, इसे तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ना, अब वो कैसे चेंज हो जाएगा, ये तो हमारे पास t है, यहाँ पर देखो t माना था इसे, तो ये तो हो गया t, और ये जो बचा हुआ टर्म है ना, ये 2 log x प्लस 2, ये कितना हो गया 1/t dt। तो 1/t और dt, तो बचा ओनली इंटीग्रेशन d, मतलब t प्लस c, मतलब आंसर कितना हो गया हमारे पास, t की वैल्यू कितनी है x की पावर 2x और प्लस में c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 18 सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा और डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये तो हमारे पास बेसिक इंटीग्रेशन है, इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पर इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, तो ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि इस फॉर्मूला आपको याद हो। तो हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। एक्स को हम साइन थीटा मान लेते हैं, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कॉस थीटा डी थीटा हो जाता है। और साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा हमने किसे माना है, एक्स को माना है, सॉरी यहाँ से अगर हम लिखें थीटा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। तो जो थीटा की जो लिमिट्स हैं वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा की लिमिट्स, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट्स अब चेंज होगी। तो पहले 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0, और फिर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा π/2। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो कैसे चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 हो जाएगा ये π/2, और रूट में 1 - x², ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के, और जो डी एक्स है वो कितना है, कॉस थीटा डी थीटा है। तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास क्या हो गया, 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इससे कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, कॉस 2 थीटा -1, +1 होता है या -1 होता है, शायद +1 होता है, +1 आता है यहाँ पर, और यहाँ पर डी थीटा ही रहेगा। तो 1/2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा, और प्लस में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और यहाँ लिमिट्स लग जाएगी किसकी, थीटा की, 0 से थीटा इज इक्वल टू π/2। तो 1/2 पहले अपर लिमिट लगाओ, तो यहाँ पर देखो π/2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन पाई कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ आ जाएगा π/2। तो अपर लिमिट तो आ गया π/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -0। मतलब इसका आंसर हो गया हमारे पास π/4। एक क्वेश्चन हमने पहले सोल्व करा था, उसका आंसर भी π/4 आया था, इसका क्वेश्चन आंसर भी π/4 हमारे पास आया है। तो यहाँ आप इसका पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं क्वेश्चन 19 का। वैसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला करवाने वाला था, पर मैंने सोचा कि इसका आंसर पूरा एक्सप्लेन कर ही देते हैं, क्योंकि छोटा सा कंसेप्ट था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं किसे, टी नहीं हम चेंज करेंगे, हम क्या करते हैं x² को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर, या फिर x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt/2 के बराबर। अब कुछ और चीज़ें यहाँ पे समझ लो, x की पावर 4 कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा, और जो t है उसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी हमारे पास, वो अभी भी वही रहेगी, 0 पे 0 और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी। तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी
टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर और डी टी, या फिर ये कैसे लिखा मैंने इसको एक बार हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी इस तरह से लिख लो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पावर 4 होगी और बचा एक एक्स, वो यहाँ पर मैंने एक्स डी एक्स लिख दिया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम 0 से इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी। तो और डी टी, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ समझो, डी टी बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा, डी टी बाई 2 आएगा, यहाँ जाएगा डी टी बाई 2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, एक बेसिक इंटीग्रल होता है, इसकी वैल्यू होती है √π/4। यहाँ पर समझ लेना, ये जो इंटीग्रल है ना, ये इसकी वैल्यू होती है √π/4। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, √π/8 हो जाता है। तो यही हमारे पास क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो यहाँ आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा। ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला, ये मैं पहले करवा चुका हूँ। इसका आंसर कितना होता है हमारे पास, √π/4 होता है। और अगर ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है तब इसका आंसर होता है √π/2। पर ये 0 से इन्फिनिटी है तो ये √π/4 है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये इंटीग्रेशन मैं पहले करवा चुका हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे ईयर 2021 के, सॉरी 21 में तो हमारे पास ये MIT इंटीग्रेशन भी हुआ ही नहीं था, 2022 के क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये PDF आपको एज इट इज़ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।